आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जो फिलहाल जर्मनी ने बनाया हुआ है और इसका नाम है स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम। जी, ये स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो नीची ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर प्लेन्स हो या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज हो, वो किसी भी तरीके से भेजे जाएं और उनको ये निशाना बना दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में भी ड्रोन्स का जो हमला एक दूसरे पर हुआ है, वो सैकड़ों की तादाद में एक साथ ड्रोन एक दूसरे के क्षेत्र में भेजे गए हैं। पाकिस्तान ने हालांकि भारत में भी इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में ड्रोन भेजने की कोशिश की थी और भारत ने उन सबको अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था, एक आध को छोड़कर। लेकिन ये जो गन है स्काईनेक्स, ये अपने आप में खास है। खास इसलिए कि स्काईनेक्स का जो सिस्टम है वो बनाया ही गया है शॉर्ट रेंज और वेरी शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्ट्स के लिए जो आपके ऊपर हमला करके आपको तबाह करने की नीयत रखते हैं। स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम राइनमेटल कंपनी द्वारा बनाया गया है और स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे खास बात, एक लॉन्चर के सेटअप में 4 गन्स होती हैं, जो 4 MK3 गन्स इसमें शामिल होती हैं। इसके साथ एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक रडार सेंटर होता है। रडार सेंटर के जरिए 30 किलोमीटर तक या 30 से 50 किलोमीटर तक की दूरी के बीच में जो टारगेट है उसे ट्रैक किया जा सकता है और ट्रैक करने के साथ 5 किलोमीटर की रेंज में जैसा ही वो टारगेट इंटर होता है उसे तबाह किया जा सकता है। और ये कुछ इतनी तेजी के साथ होता है कि ये डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर यहाँ पर बन जाता है। बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये डिफेंस सिस्टम जो 4 MK3 गन्स हैं, हर गन्स अगर फायर करती है तो 1 मिनट में 1000 फायर कर सकती है। अब आप कोशिश कीजिए इसको कैलकुलेट करने की कि सिर्फ 1 सेकंड में कितने फायर निकल रहे होंगे। तो निशाना क्या होगा? जब सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आ रहे होंगे तब उन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए ये गन बहुत कारगर होगी, क्योंकि स्वार्म ड्रोन जो कि एक भीड़ की तरह आते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए बहुत कारगर होगी, उनको निशाना बनाने के लिए कारगर होगी। हर तोप जो हर लॉन्चर है, हर सिस्टम है, हर स्काईनेक्स सिस्टम है, वो इनके साथ, इन बैरल्स के साथ निशाना बनाएगा इन ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को और बाकी तादाद में मौजूद यहाँ पर दूसरी चीजों को। कमांड सेंटर हुए, एयर बेसेस हुए, आर्मी इंस्टॉलेशंस हुए, एयरफील्ड हुई या फिर कोई महत्वपूर्ण सेंटर हुए जहां पर दुश्मन अचानक हमला करके तबाह करने की कोशिश करता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए इनफैक्ट शहर के बीच में भी, अपने कैंटोनमेंट एरिया की बात करें, कैपिटल में जो आपकी राजधानी है वहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन की बात करें, वहां स्काईनेक्स सिस्टम को या इस जैसे सिस्टम को लगाकर अपने डिफेंस को और मजबूत किया जा सकता है। भारत की सेना इस टेक्नोलॉजी को लेगी या इस टेक्नोलॉजी को DRDO के जरिए अपने लिए आत्मनिर्भर होकर बनाएगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन एक बात तय है कि इस स्काईनेक्स सिस्टम ने एक इशारा तो दिया है कि जो ड्रोन्स का युद्ध, जो ड्रोन्स के जरिए आगे बढ़ रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए कोई ये गन अब मौजूद है। अगर आप यकीन करें तो यूक्रेन के पास अब ये गन पहुंच गई हैं रूस के हमलों का जवाब देने के लिए ड्रोन के जरिए। यानी यूक्रेन अब इनका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि नाटो कंट्रीज यूक्रेन को मदद देने के लिए तैयार ही नहीं है, दे भी रहे हैं। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट लिखकर हमें बताइएगा। नमस्कार।